एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शनपुर। हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है और हमने लगभग 450 क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है धर्म, राजनीति से पृथकता, धार्मिक स्वतंत्रता, राज का कोई धर्म न होना, धार्मिक समानता। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है राज का कोई धर्म न होना, सभी धर्मों को समान भाव से देखना, सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करना और राज्य का कोई धर्म न होना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ मैच द फॉलोइंग करनी है कि कौन सा केस किससे संबंधित है। गोलकनाथ केस, गोलकनाथ केस मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, गोलकनाथ दो भाई थे, उनकी 500 एकड़ जमीन थी केरल में। केरल राज्य का एक कानून आता है कि 35 एकड़ से जिसकी ज्यादा जमीन होगी वो सरकार को दे दी जाएगी। तो गोलकनाथ इसके खिलाफ जाते हैं केरल उच्च न्यायालय में। संपत्ति के अधिकार के तहत वो बोलते हैं मेरा संपत्ति और पेशे का व्यापार जो 1906 है वो हनन हो रहा है। तो मौलिक अधिकार, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन इस हद तक बदलाव नहीं होगा कि उसका ढांचा, आधारभूत ढांचा ही खराब हो जाए। ठीक है, गोलकनाथ केस मौलिक अधिकारों से। शमशेर सिंह केस राष्ट्रपति के अधिकार संबंधित है। ठीक है, शमशेर सिंह केस में पंजाब में ऐसा हुआ था कि राज्यपाल ने कुछ ऐसा निर्णय ले लिया था जो उससे डिफरेंट था। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने राष्ट्रपति और राज्यपाल का अधिकार निकाला कि वो लोग ऐसा निर्णय नहीं लेंगे जो कानून से अलग होगा, डिफरेंट होगा। मिनर्वा मिल केस, मिनर्वा मिल केस एक पुरानी मिल थी जो बंद हो रही थी पैसे के अभाव में, उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, ये सी हो जाएगा। ठीक है, और केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस आधारभूत संरचना के सिद्धांत से संबंधित है। केशवानंद भारती केस ने मौलिक ढांचे का आधारभूत संरचना का सिद्धांत दिया गया। ठीक है, तो यहाँ 1 का क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 3 का राज की नीति निर्देशक तत्व तो सी हो जाएगा। और 4th केशवानंद भारती ए हो जाएगा। कभी कभी ज्यादा ऑप्शन दे देता है ये ई, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो बी डी सी ए, बी डी सी ए ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पमत समुदाय घोषित किया जा सकता है केवल धर्म के आधार पर, धर्म अथवा भाषा के आधार पर, भाषा अथवा जाति के आधार पर, धर्म अथवा प्रजाति के आधार पर। तो भारतीय संविधान में भाषा और धर्म दो अल्पसंख्यक बताए गए हैं 29 और 30 में। ठीक है, 29 और 30 में दो अल्पसंख्यक बताए गए हैं भाषा और धर्म के। तो धर्म और भाषा के आधार पर क्या किया जा सकता है, अल्पसंख्यक घोषित किया सकता है। क्या ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, ये लोग नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति पे बात हो रही है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को ये लोग क्या कहे हैं, अंबेडकर क्या कहे हैं, अंबेडकर आर्थिक लोकतंत्र कहे हैं। तो अगर हमें बी का 4 मिल जाएगा तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन हमारा। ये बी का 4 मिल गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी मिला लेते हैं। ए थर्ड, पनिक्कर का है आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद, अंबेडकर का है आर्थिक लोकतंत्र, वी एन राव क्या कहे हैं, वी एन राव कहे हैं नैतिक उपदेश, और जेनिंग्स कहे हैं पूर्ण आकांक्षा। तो कभी कभी आपको अगर सबका नाम ना पता हो, पनिक्कर बहुत लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, तो आप केवल एक से मिला सकते हैं मैच द फॉलोइंग में। मैच द फॉलोइंग में यही फायदा रहता है कि अगर एक भी मिल रहा है तो आप मिला सकते हैं मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में राज्य पद को परिभाषित किया गया, अनुच्छेद 1, 8, 10 या 12। तो अनुच्छेद 1 में तो राज्य है, उसके क्षेत्र हैं। ठीक है, 5 से 11 अनुच्छेद में नागरिकता है, तो ये 5 से इसमें नागरिकता है कि अनुच्छेद 12 में क्या है, अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य क्या है, भारत सरकार, भारत सरकार संसद और भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और राज्य सरकार की विधानमंडल के अंतर्गत कार्य करने वाले अधिकारी, और साथ ही साथ जो स्थानीय अधिकारी होते हैं और उसके साथ अन्य प्राधिकारी, ये लोग राज्य में आएंगे।
मतलब अगर किसी राष्ट्रीय बैंक या फिर सरकारी बैंक का कोई क्लर्क है तो वो भी राज्य कहलाएगा। ठीक है, तो जितने भी अधिकारी होते हैं सरकार से, जो सरकार के वेतन भत्ते ले रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? वो राज्य कहलाएंगे। अधिकारी मैंने कहा है शैक्षिक सेवाओं में जो सेवा दे रहे हैं, टीचर्स, भले वो सरकार से वेतन भत्ता प्राप्त कर रहे हैं लेकिन वो राज्य नहीं कहलाएंगे क्योंकि वो शैक्षिक सेवाएं हैं। ठीक है, जो अधिकारी पोस्ट पर होते हैं, ठीक है, वो राज्य कहलाते हैं। जो ऑफिशियल कामों से रिलेटेड होते हैं वो राज्य कहलाएंगे। स्कूल का जो सरकारी स्कूल का जो क्लर्क रहेगा वो राज्य कहलाएगा, लेकिन सरकारी स्कूल के टीचर राज्य नहीं कहलाएंगे। ठीक, निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य से मेल नहीं खाता है? सभी नागरिकों के लिए संतोषजनक जीवन स्तर सही है, कमजोर वर्गों जैसे बूढ़े लोगों का संरक्षण सही है, निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सहायता ये भी सही है। निजी संपत्ति के अधिकारों की समाप्ति कल्याणकारी वर्ग नहीं बोलता है। ठीक है, कल्याणकारी वर्ग ऐसा कुछ नहीं बोलता है कि निजी संपत्ति के अधिकारों की समाप्ति होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन किसके संविधान में प्रतिष्ठापित किया गया है? चीन, जन गणतंत्र, फ्रांस, भारत या अमेरिका? तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन टीपीएसपी आर्टिकल 51 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में सहयोग करेगा। ओके, ऑप्शन अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बताना है कि इसमें कौन सा से है। ठीक है, विधि के समक्ष समानता हो जाएगी इंग्लैंड की, ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, विधि का समान संरक्षण हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान की होगी और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा अनुदान हो जाएगा आयरलैंड द्वारा। 2, 1, 3, 4 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 2, 1, 3, 4 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 प्रदान करता है संरक्षण, आर्थिक क्रियाकलाप, सामाजिक क्रियाकलाप, कल्याणकारी कार्य। तो 38 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद डीपीएसपी में आता है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, और वो कहता है कि अगर राज्य कोई सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए कोई नियम लागू करता है तो वो कल्याणकारी कार्य होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य 40वां, 42वां, 44वां, 45वां। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य डायरेक्टिव 10 मौलिक ड्यूटीज जोड़ी गई हैं। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो कुल मिला के अभी हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश द्वारा। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 49, 50, 52, 51 है। तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख 51A में है। ठीक है, भाग 4A और 51A। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन सा नागरिकता का आधार है? इतिहास से प्रमाणित उद्भव का आधार, भौगोलिक आधारित उत्पत्ति, जन्मना और भारतीय संस्कृति की स्वीकृति, या संविधान प्रारंभ होने का आधार? तो संविधान प्रारंभ होने का आधार भारतीय संविधान में नागरिकता का आधार है और भाग दो आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता है। आर्टिकल 11 के तहत संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। 1955 से हमारी जो नागरिकता विधेयक था वो लागू है। 5 प्रकार की नागरिकता 1955 में परिभाषित की गई हैं और वही मिलती है। जन्म अगर आपने भारत में जन्म लिया हो, वंश परंपरा से आपके माता पिता, आपके पूर्वज भारत के नागरिक हो, देशीकरण द्वारा मतलब आप कहीं और नागरिक हो लेकिन रजिस्ट्रेशन करा के, फिर पंजीकरण द्वारा, पंजीकरण में भी वही रजिस्ट्रेशन करा के, और फिर भूमि सम्मिलन द्वारा, मतलब अगर किसी राज्य का सम्मिलन भारत के बाहर के राज्य का सम्मिलन भारत से हो रहा है तो वहां के सारे लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंथ निरपेक्षता के दर्शन में निहित है धर्मों की अनुपस्थिति, धर्मों की प्रतिनिधित्व, नागरिकों के धार्मिक मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप, सभी धर्मों के प्रति सम्मान।
पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता का यही है कि राज्य का खुद का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, राज्य सभी धर्मों के प्रति समभाव रखेगा, सभी धर्मों के प्रति सम्मान बराबर सम्मान रखेगा और साथ ही साथ राज्य सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करेगा। ठीक है, पंथ निरपेक्षता ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। भाग 1 में क्या है? राज्य और उसके संघ और संघ के क्षेत्र हैं। ठीक है, भाग 2 में नागरिकता है 5 से 11, ये भाग 1 है 1 से 4। भाग 3 में है मौलिक अधिकार 12 से 35 और भाग 4 में है 36 से 51 डीपीएसपी और 4A में है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, 51A में। समझ आई बात? तो भाग 2 में क्या है? मौलिक नागरिकता है 5 से 11। भारत में कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्य विधायिका सम्मिलित रूप। तो संसद जो है वो नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है और ये अनुच्छेद 11 में लिखा हुआ है। 5 से 11 नागरिकता का अनुच्छेद है भाग 2 में और संसद अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता संबंधी कोई भी कानून विधि बना सकती है। ठीक है, इसीलिए 1955 के बाद बहुत सारे नागरिक कानून बनाए गए हैं। एक लेटेस्ट बनाया गया था 2019 में CAA, जिसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था, आंदोलन हुआ था, लागू नहीं हो पाया है वो। भारतीय संविधान की कौन धारा राज्य को लोगों के कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने का निर्देश देती है? लोगों को कल्याण की वृद्धि के लिए भारतीय संविधान की कौन धारा राज्य को लोगों को कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देती है? धारा 42, 164, 338 या 38। तो धारा 38 जो है वो कल्याणकारी कार्य के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए राज्य को निर्देश देती है। सॉरी। भारत के संविधान के भाग 4A में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की संख्या है। तो भाग 4A में क्या आए थे? ड्यूटीज आई थी 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश द्वारा और उसमें मूल 10 कर्तव्य थे, लेकिन 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11 कर्तव्य जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता द्वारा शिक्षा दिलवाना जरूरी है। हमने किस देश के संविधान से राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड गणराज्य से। आयरलैंड गणराज्य से राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। नेक्स्ट, स्थापना के समय भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 6, 5, 4, 8 या 7? तो स्थापना के समय 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया। अब केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? 14 से 18 समानता का अधिकार है। ठीक है, फिर 19 से 22 जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 से 30 सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है। ठीक है, और 31, 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, 31 खत्म हो गया है, केवल 32 बचा है। 31 में ही संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, 31 में भी संपत्ति का अधिकार था और 19 के 6 में संपत्ति का अधिकार था। 19(1) के 6 में। नेक्स्ट, और संपत्ति का अधिकार अब कहाँ है? संपत्ति का अधिकार अब 301 में है, एक विधिक अधिकार है। वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा था? 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार, जनता पार्टी की सरकार थी और 44वां संविधान संशोधन था। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के विवरण दिए गए हैं? मौलिक अधिकारों के विवरण भाग 1 में राज्य और संघ क्षेत्र दिया गया है। भाग 2 में नागरिकता दी गई है। भाग 3 में मौलिक अधिकार।
भाग 4 में क्या दिया गया है, भाग 4 में दिया गया है टीपीएसपी और 4A में मौलिक कर्तव्य, भाग 5 में संघ की कार्यपालिका दी गई है। तो मौलिक अधिकार किस में आ जाएगा, भाग 3 12 से लेकर 35 तक। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। ये मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 का 4th कॉम में शामिल है, ये सही हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 द्वारा संविधान में अंतः स्थापित किए गए हैं, ये भी सही हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पूरे करने होंगे, नहीं, मौलिक कर्तव्य बाधित नहीं है, लोग नहीं करते मौलिक कर्तव्य का पालन। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा जोड़ा गया है, ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे 2006 नहीं, यहाँ पे 2002 होगा, 2002 द्वारा जोड़ा गया है। तो कौन कौन से इसमें पूछा है, सही नहीं है, निम्न को सही उत्तर को चुनिए। तो सही नहीं है थर्ड और फोर्थ सही नहीं है, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का करेक्ट। इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन्य तथा वन्य जीवों के संरक्षण को राज्य से हटाकर संवत्ति सूची में डाला गया है। 41वां, 42वां, 40वां या 39वां। तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ था और ये इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसमें प्रस्तावना में परिवर्तन कर दिया गया, अनुच्छेद 13 में परिवर्तन कर दिया गया, 368 में परिवर्तन कर दिया गया, बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे 1976 में। तो 42वां संविधान संशोधन किया गया था वन्य और वन्य जीवों के संरक्षण को राज्यों से हटाकर संवत्ति सूची में। 24वें संशोधन द्वारा किया गया था अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन, ठीक है, 24वें संशोधन द्वारा किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार राज्य की कृत्यों को सीमित करता है, नीति सिद्धांत राज्य को कुछ कार्य करने का अनुदेश देते हैं, सही है। मौलिक अधिकार राज्य के कृत्यों को सीमित करता है क्योंकि मौलिक अधिकार नकारात्मक है और जो नीति सिद्धांत है वो राज्य को आदेश देते हैं कि ऐसी विधि बनानी चाहिए। नीति सिद्धांत न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये भी सही है, वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। यदि संविधान के भाग 4 में उद्धृत किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो यह अनुच्छेद 14-19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक प्रतिरक्षित होगा, नहीं, गलत है। केवल 14 और 19 अधिकार 38B और 38C ये केवल दो, इन दोनों को लेकर अगर कोई अधिकार बनाया जा रहा है, इन दोनों को लेकर अगर कोई कानून बनाया जा रहा है तब वो इन दोनों को असंवैधानिक कर देगा, मतलब कि तब वो जो कानून है वो इन दोनों के ऊपर बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर 38B और 38C जो है उनके अलग कोई कानून बनाया जा रहा है तो वो वायलेट नहीं करेगा। 38B और 38C में क्या है कि राज्य चाहे तो राज्य के लोगों में समान वितरण के लिए, आय के समान बंटवारे के लिए सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से कोई नया नियम ला सकता है, और अगर वो 14-19 को हनन कर रहे हैं तो वो जो कानून विधि बनी है वो खत्म नहीं होगी, ठीक है। बस 38B और 38C में ऐसा लिखा है। निदेशक सिद्धांतों को विधान द्वारा लागू करना होता है, हाँ लागू करना होता है। तो कौन से इसमें क्या गलत है, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को चुनिए। तो थर्ड गलत है और सही क्या है, 1, 2 और 4th। तो 1, 2 और 4th कहाँ आएगा, यहाँ पे थर्ड नहीं होगा, यहाँ पे सेकंड होगा, यहाँ पे 1, 2 और 4th ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही है। अब मौलिक अधिकार को बताइए, इसे संविधान द्वारा संरक्षित और परिवर्तित किया जाता है, हाँ बिल्कुल, फंडामेंटल राइट को किया जाता है। इसे सामान्य विधानमंडल प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया सकता है, नहीं। उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का अभिभावक है, हाँ उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का अभिभावक है। सभी संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार है, नहीं, सभी संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। 1 और 3 केवल सही है, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। अनुच्छेद 50, 51, 52 या 53। तो अनुच्छेद 51 जो है वो अंतरराष्ट्रीय संबंधों संबंधित है, डीपीएसपी में है, और ये कहता है कि राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को संवर्धन देगा।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? समानता का अधिकार 14 से 18 करेक्ट है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार गलत है, ये 25 से 28 है। ठीक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 सही है और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 सही है। केवल ये बी ऑप्शन गलत है, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। संविधान के द्वारा निम्न में से कौन सी संस्था मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत प्रतिबंध रोपित कर सकती है? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। संसद फंडामेंटल राइट पर युक्ति संगत प्रतिबंध रोपित कर सकती है, लेकिन वो प्रतिबंध ऐसा होना चाहिए जो मूल अधिकारों को या फिर मौलिक जो संविधान का आधारभूत ढांचा है उसका हनन ना करे। ठीक है। बेसिक जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का उसका हनन ना करे। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है देश में राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, देश में सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, लोगों के नैतिक एवं उच्च आचरण को प्रोत्साहन देना, देश में पुलिस राज्य की स्थापना करना। तो देश में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को लेकर BR अम्बेडकर ने कहा था कि अगर ये समाजवाद नहीं है तो मैं नहीं जानता फिर क्या समाजवाद है। ठीक है। DPSP के लिए उन्होंने ये कहा था। 468 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? बलवंत राय मेहता समिति, अयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति या ठक्कर समिति? स्वर्ण सिंह समिति 1976 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। भारतीय संविधान के किस हिस्से में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? भाग 3rd, 4th, 5th, 9th। तो भाग 4th में मौलिक कर्तव्य शामिल है। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 समाप्त करता है अस्पृश्यता, किताब, प्रेस की स्वतंत्रता, दास्तां। तो अस्पृश्यता समाप्त करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17। ठीक है। छुआछूत को समाप्त करता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? 15, 16, 17, 18। 15 में क्या है? धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में क्या है? सभी को सार्वजनिक अवसरों की समानता दी गई है। 17 में अस्पृश्यता का विरोध है। 18 में उपाधियों का अंत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन 16 अनुच्छेद 16 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब इसको मैच द फॉलोइंग करना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण ए हो जाएगा हमारा 3rd। ठीक है। ए 3rd हो जाएगा। परमादेश यानी हम आदेश देते हैं, बी हो जाएगा 1, बी 1 हो जाएगा और ऑप्शन जे वाला करेक्ट हो जाएगा। ए 3rd, बी 1। ठीक है। सी 4 हो जाएगा। उत्प्रेषण यानी सूचित करना और अधिकार पृच्छा यानी किस अधिकार से। ये कल मैंने सारी रीड बताई थी आप लोगों को, इसका क्या मतलब होता है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक निम्न में से किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, विधि के समक्ष समता के अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि ये 19(6) है। ठीक है। और 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो फंडामेंटल राइट हैं ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और 14, 21, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये सारे अधिकार जो है फंडामेंटल राइट वो भारत के लोगों को साथ ही साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है और जो विधिक नागरिक होते हैं जैसे जो कंपनियां हैं उनको भी प्राप्त है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये 19(6) है जो बाहर के लोगों को नहीं प्राप्त है। बाहर के लोगों भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों ने निम्नलिखित में से क्या नहीं है? सामाजिक सांस्कृतिक की समृद्ध विरासत की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य में है। पवित्र पशुओं की सुरक्षा नहीं है। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास है। व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों को सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न है। केवल 2 ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे आज का जो पॉलिटी के क्वेश्चन थे वो यहीं पे खत्म होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।